उनके अल्फाज हैं, कंटेनर पे खड़े हुए, सब रिकॉर्डिंग मौजूद हैं कि जो शख्स, जो वजीर आजम पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी और पैसे बढ़ाता है वो चोर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शमीद अफाक और आप देख रहे हैं बड़ास, और आपको मैं वेलकम कहता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल याकूब साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनॉरिटी विंग कराची रीजन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम दीता रमीज भी, आप सुनाएं। खैरियत है सर? अल्लाह का करम है, बस दुआएं आप लोगों की वजह। सर पार्टी वार्टी हो रही है? पार्टी हो रही है, आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है ये। पार्टी वार्टी अभी तो फिलहाल चल रही है, सेनेट के इलेक्शन तक तो चलेगी। तो सर मतलब तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है या पार्टी हो रही है? आवाज आ रही है? फिलहाल तो हमारी तरफ से तो इलेक्शन की हमारी तरफ से तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से मेरे ख्याल से पार्टी करने की तैयारी, क्योंकि अभी आपने मुराद अली शाह साहब का देखा होगा कि हम सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज तो जी। पार्टियों में दिया जाता है, वो शायद ख्वाब देख रहे हैं सरप्राइज देने का। अच्छा। अच्छा सर, ये बताएं कि आप काफी सरगर्म कारकुन हैं, इस हवाले से आवाम की खिदमत का कुछ जज्बा वज्बा रखते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती तो मेरे ख्याल से मैं पीटीआई ज्वाइन नहीं करता, मैं नून लीग या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करता अगर मुझे अपने लिए कोई काम करना होता। तो बेसिकली पीटीआई ज्वाइन करने का मकसद ही आवाम की खिदमत है। तो मतलब आपने माइनॉरिटी विंग का, बेसिकली आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लिए कुछ किया है आज तक? एक साल के माइनॉरिटी टाइम। विंग का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाता हूँ। जैसे अब आरजू केस था, वहाँ पे भी सर आपको फुल कौन कहाँ अपने जाने से रोकेगा? रोकने के लिए तो सारे बैठे हुए हैं। सर पावर में है ना आप लोग, क्यों कोई रोकेगा? सर हम लोग पावर में नहीं, हम ऑपोजिशन में सिंध के अंदर बैठे हुए हैं। सर वफाक में तो आप हैं ना सर? सर या आप वफाक ये में हमें समझते नहीं, हैं कि सिंध में पीपल्स सर पार्टी नहीं। एक्चुअली, या आप ये समझते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी आपको शदीद टफ टाइम दे रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है आप देखिए, उनके? पीपल्स पार्टी हमें टफ टाइम दे ना दे, तो उनसे हम डरते नहीं। हेलो। सर थोड़ी सी आपकी थोड़े वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट दोबारा बताइएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चोरों से हम डरते नहीं है, पीपल्स पार्टी से हम डरते नहीं है। वो तो बस उनको सिर्फ बोलना आता है। और खान ने हमें डरना सिखाया नहीं। खान 22 साल स्ट्रगल करके आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने हमें कभी डरना नहीं सिखाया। तो पीपल्स पार्टी जैसी बस ये पीडीएम आगे जब 11 जमातें एक हो गए, जब एक खान का कुछ नहीं कर पा रही, तो उनके जो सफाई है उनका क्या कर पाएगी। अच्छा। सर वो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया था, कराची आपने पेरिस बना दिया। वैसे मैं तो खैर कभी पेरिस नहीं गया, पेरिस बनाया अच्छा ही होगा। दूध की नहरें वहरें बह रही हैं और लोग भी बाहर मुल्क से आ रहे हैं यहाँ पे नौकरियां करने के लिए, तो मतलब बड़ा अच्छा महसूस होता होगा आप लोगों को। रमेश भाई, जैसे आप खास पेरिस तौर नहीं पे गए और इस कराची तो तरफ बिल्कुल समझ लो, जो बिजनेस हब है हमारा, वो तो रमेश बिल्कुल भाई, इस आप वक्त चमक रहा है। जिस तरह आप पेरिस नहीं गए ना, तो मैं भी आज तक पेरिस नहीं गया। अच्छा, और इसलिए नहीं रही बन करा सका? नहीं, रही कराची की बात, अ, यहाँ काम करने नहीं दिया जाता। बिल्कुल कौन खान रोकता ने है सर? 1100, फेडरल में आप बैठे बिल्कुल हुए हैं। खान ने सर, बिल्कुल खान ने 1100 अरब का अनाउंस किया, और आपके सामने। उसके बाद जब खान साहब इधर आए, 1100 अरब अनाउंस करके जा रहे हैं, उसके बाद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि यहाँ पे ये मसले, यहाँ पे ये मसले। ये जो मीटिंग्स होती हैं, उस पर अगर कोई से कोई बात करे तो वो बोलते हैं हम जवाब दे नहीं है। वजीर आला साहब बोलते हैं हम जवाब दे नहीं है अवाम को, हम जवाब दे सिर्फ आपके जो स्पीकर है सिंध असेंबली में, उस पर जवाब दे। ये अली जैदी साहब खुद मौजूद थे उस मीटिंग में। तो काम तो ये लोग नहीं करने दे रहे, तो रही सर मतलब फेडरल और आप वो। लोग इनको काबू नहीं कर पा रहे हैं ना? मैं भी तो सिर्फ यही थोड़ी सर नहीं, छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ। 18वीं नहीं नहीं सर, देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तियार है। तो सर इसका क्या मकसद, मैं ये समझूं? आपको पता है सर, हम बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मुलाकात होती रही है, थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की है सर, तो उसमें हमेशा 18वीं तरमीम तरमीम का एक जो मैं क्या अल्फाज इधर इस्तेमाल करूं, आप लोगों की तरफ से एक आता रहता था पॉइंट, ठीक है? तो सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब चारों सूबों में पीटीआई की हुकूमत होगी तब जाके हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर देखें सकते? मैं तो मतलब जो देखें चार इमरान खान पाकिस्तान, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो सिर्फ उन जगहों के हैं जहां उनकी हुकूमत है, वो पूरे पाकिस्तान के नहीं, सिंध में नहीं करने दिया जा रहा या नहीं कर पा रहे। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मतलब पीपल्स पार्टी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी कंट्रोल होगी, और इंशाल्लाह हुकूमत भी खान की इधर होगी। और रही कंट्रोल करने की बात, देखें जहाँ चोर लुटेरे बैठे होते हैं वहाँ डाकू, जितने भी डाकू हैं, वो अकेला खान पूरी कोशिश कर रहा है इनको अंदर अच्छा सर, करने की, और आपके सामने। अच्छा सर, डाकू की जो बात है, अभी तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ।
सर ये तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि प्रूव क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपके सामने गंदम चैनल देख लें, आपके सामने ये जो नहीं नहीं सर, वो 8 रुपए का लूटी हुई गुटखा। रकम, वो जो आपके मेन पॉइंट्स थे, लूटी हुई रकम और एहतसाब, ये सब तो सर कहाँ गया सर? वो साबित हमने थोड़ी करना है, वो तो कोर्ट का काम है, ये केस कोर्ट में चल रहा है, फैसला कोर्ट ने देना, हमने थोड़ी सर देना। सबूत तो और आप ही आप भी देंगे जान ना। सर, केस चल आपके रहा है सर दोस्त कोर्ट फैसल में। लाउडा कहते हैं कि हमने आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं की है। सर फैसल वाडा को छोड़े ना, आप नैब को देख ले, नैब तो कहती है कि हमने 11 अरब, सर आप नैब इम्पोर्टेंट खुद रुकन कह है रही है कि आपके वो। सर सर बिल्कुल हमारे रुकन है, लेकिन इसको जो कर रहा है, रिकवर कर रहा है नैब कर रहा है, और नैब ने खुद वो तस्दीक की है शख्स कि हमने जितनी इतने। कस्में खाता है सर, मैंने नहीं सुना आज तक किसी को। अच्छा वैसे है बंदा हैंडसम, मेरे ख्याल से वो पॉलिटिक्स के अलावा कहीं फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। नहीं नहीं क्या ख्याल है आपका इस बारे में, क्या फैसल ख्याल है? फैसल वाडा साहब जो हमारे बड़े अच्छे मिनिस्टर भी हैं और माशाल्लाह एक अच्छे एमएनए भी हैं। आपके और रही ताल्लुकात कैसे हैं उनके उनके साथ? नहीं, मेरी कभी उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं फैसल वाडा साहब से, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, तो जब इतना मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता हुई तो हूँ अच्छे आप कैसे कह सकते हैं? जबरदस्त क्यों नहीं हुई क्योंकि अच्छे? क्योंकि उनके जानने वाले मेरे बड़े अच्छे जानने वाले, और मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ। और रही फैसल वाडा की बात, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह आपने कहा उनको फिल्म इंडस्ट्री में हीरो होना चाहिए, बिल्कुल फैसल वाडा को फिर वो बुलेट प्रूफ हीरो होना जैकेट चाहिए। पहन के कभी आ जाते हैं, वो कभी हैवी बाइक पे आ जाते हैं, और ये तो बड़ी मशहूर किस्से हैं उनके। हैवी बाइक और अब हैवी बाइक हैवी बाइक का तो उनका अपना शौक है, उनकी गाड़ियों का उनका अपना शौक है। देखा तो है सर मैंने, माशाल्लाह गाड़ियां तो बड़ी वो तो जबरदस्त हैं हाँ, उनकी। वो तो सियासत छड़ के उनकी पर्सनल लाइफ है ना सर, फैसल वाडा साहब की। नहीं सर, वो मतलब ठीक है, पर्सनल लाइफ है, वो बाइक पे आए पैदल आए जैसे भी आए। लेकिन सर वो पहले एक एमक्यूएम को लेके भी उन्होंने वो 2 ढाई साल तक खूब ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फलाना। मतलब सर मेरा सिर्फ पॉइंट ये है फैजल ऑर्डर को लेके, आप लोग चोर और लुटेरा जो कह रहे हैं, आज तक सर कुछ प्रूफ नहीं कर सके। वो 2 ढाई साल तक सर एमक्यूएम के लिए भी खूब शोर शराबा किया गया। आज वो बेहतरीन दोस्त हैं, खान साहब का भी एक बयान रखा हुआ है, और सर ये सब रिकॉर्ड में है चीजें। सर और बाकी एमकेएम मिनिस्टर, लंदन, सर एमकेएम लंदन के लिए शोर किया सर था एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान तो के बहुत लिए। बाद अभी बनी है ना सर। एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान ठीक है, वो एक सर अलग सर ही मामला है। एमकेएम लेकिन सर एमकेएम जब लंदन की एक थी बात होती एमक्यूएम, थी, जब भी तो यही लोग वो थे ना। अल्ताफ हुसैन, वो अल्ताफ हुसैन की सोच थी, वो अल्ताफ हुसैन की, ये जो है एमकेएम पाकिस्तान है सर। मतलब वो सिर्फ दोनों अकेले में अल्ताफ हुसैन की दोनों में सोच थी। सर, वो दोनों सर बिल्कुल, वो अल्ताफ हुसैन अल्ताफ आके हुसैन की यहाँ सोच पे थी। जो है ना सारी जो हालात खराब करते थे, बाकी यहाँ वाले सर जो वो लोग थे वो सब अच्छे एमकेएम, हैं। नहीं सर एमकेएम लंदन की बात हो, यहाँ पे दो चीजें आती है, एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम लंदन, यहाँ दो चीजें आ रही हैं। जब ये हमारा जो एक इत्तेहाद सर है, जब जमात एक थी, तब तो यही लोग थे ना जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान में है। तो ये अच्छे हो गए, क्लियर हो गए। सर देखें आप जिसको भी उठा लें इस टाइम, जब एमकेएम लंदन थी, जब अल्ताफ हुसैन थे, उस टाइम इनके काम और अभी के इनके काम देख लें। अच्छा सर, कभी डर लगता था एमकेएम से कुछ? जैसे सर सुना है बड़े लोग वो उठा के ले जाते थे, थ्रेड व्रेड कराते थे। कभी आपको कराई इस तरह कभी की? नहीं, कभी पाला नहीं पड़ा। अच्छा, तो कभी कॉलेज कभी वॉलेज पाला में कभी कोई बच्चे बचते हुए निकले हों, ऐसा कभी कुछ हो? नहीं सर, मेरे साथ अभी ऐसा सीन नहीं हुआ, हकीकत में कभी ऐसा सीन, ये नहीं कि आज इत्यादि से कह रहा हूँ, तो कभी फिर ऐसा तो सीन इसका नहीं मतलब हुआ। है बिला वजह बदनाम किया हुआ है सर फिर एमकेएम को, कि यार वो लड़के होते हैं एपीएमएस को मारते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, उठा देखिए के ले जाते हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा मेरा कुछ हकीकी कैमरा, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब से मैं सियासत में आया हूं ना, तो मेरे साथ किसी भी पार्टी से ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अच्छा किसी ने कोई थ्रेड व्रेड नहीं पीपल्स कराई? पीपल्स पार्टी को छोड़ के। अच्छा उन्होंने कराई है? उन्होंने बहुत करवाई थी। अच्छा तो सर फिर क्या रिस्पॉन्स था? क्या रिस्पॉन्स है सर, कुछ भी नहीं, खान की सफाई लड़ते रहेंगे। अच्छा मतलब आप हाँ विजन पे उसकी आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, हाँ, मैं विजन पे? पाकिस्तान तहरीक साहब के विजन में आया हूँ। हाँ, अगर मैं बात करूँ किसी के बोलने पे, तो मैं ख्वाजा आसिफ की जरूर बात करूंगा, उनके बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा कोई पसंद है। शर्म होती है, कोई हया होती है, वही वाली बात। तो शर्म होते आया होते जो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा सर, कभी कोई गिल्टी फील नहीं होता कि इतने सारे वादे किए थे, मतलब कोई शदीद वादे थे, 100 दिन और फिर उसके बाद 1 साल का टाइम लिया गया, कभी कुछ फीलिंग्स आती हैं कि यार मतलब हम कुछ कर ही नहीं सके, और वो जो देखें विजन कहीं देखें रमीश हिलता नहीं भाई, है आपका फिर? देखें रमीश भाई, बिल्कुल खान ने वादे किए थे, 100 दिन के भी वादा किए खान ने साल का वादा किया। आगे आने वाले वक्त में पे 1 करोड़ नौकरियों का भी बोलेंगे, मुझे मालूम है। 50 लाख 50 लाख घर में घर है का सर। भी इस्तेमाल करें, वो भी आप बात करेंगे। फिर आप कट्टों पे भी आ जाएंगे, मुर्गियों पे भी आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर बिल गेट्स साउथ अफ्रीका में मुर्गियां नहीं देता ना, तो आज साउथ अफ्रीका का ये हाल नहीं होता, वो वहीं मतलब गरीब मुल्क होता। एक चीज, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। रही खान के वादों की बात, देखें खान जो सोच कर आया था, खान ने 22 साल की मेहनत करके इधर पहुंचे।
जद्दोजहद करके इधर पहुंचा, ठीक है। खान जो सोच के आया था यहाँ पे सारे के सारे चोर डाकू ब्लैकमेल आपके सामने जो बोलते थे हम पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, जो एक एक सीट पे बैठे हुए हैं। आज उस वजीर आजम को इन्होंने सेनेट की टिकट दी, साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब को, जिसको ये लोग बोलते थे कि घटिया वजीर आजम है। कोर्ट ने उसको सजा दी और नवाज शरीफ साहब खुद उसको गालियां देके निकालते थे। ये तो आप मीडिया वाले, आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। तो सब जब चोर डाकू सारे एक हो गए तो काफी मुसीबतें सर आई। पता है सर, एक सॉरी इंटरप्ट, चोर डाकू पता है किसको कहते थे? वो इमरान खान जी, याद है वो 126 दिन वाला धरना? लाजमी याद हो। बिल्कुल याद है। ठीक है सर। सर वो कैसे भूल सकते हैं। सर सिविल नाफरमानी करने का हुक्म दिया गया उनको, अपने कारकुनों को और आवाम को, ठीक है। उनके अल्फाज कंटेनर पे खड़े हुए, सब रिकॉर्डिंग मौजूद हैं कि जो शख्स, जो वजीर आजम पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बढ़ाता है वो चोर है। ये उनका अपना बयान है। और अब आपके सर हुक्म मैं के बाद उस कितने सर पेट्रोल बढ़ चुका है। इवन आज भी मैं एक देख रहा था, एक और समरी आ रही है मजीद पेट्रोल सोलह बढ़ाने। तारीख को 16 तारीख को समरी आ रही है। मतलब सर ये मैं आवाम को वो खुशखबरी हम दे रहे लोग हैं भी आप। देखते थे। नहीं, अवाम को खुशखबरी नहीं दे रहा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो उन्होंने, उनको जो चीजें पता थी, उन्होंने जो चीजें समझी, मेरे ख्याल से उससे बिल्कुल डिफरेंट था। माहौल भी था, हर चीज थी। खान ने जिस चीज पे मतलब नोटिस उनकी लिया वहां कैलकुलेशन पे, सही नहीं थी। कैलकुलेशन देखें, खान वो मुल्क एक चलाने आ रहे थे सर। सर बिल्कुल मुल्क चलाने आते हैं और चला के दिखाएंगे भी। आपको चला के दिखाएंगे भी। और ये जितने चोर लुटेरे बैठे हैं इनको भगाएंगे भी। खान, इस मुल्क को पाकिस्तान बनाना सिर्फ इमरान खान ही बना सकता है। और आखिरी उम्मीद भी इमरान खान ही है, और आपको पाकिस्तान बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप खुद देखें कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट करवा रहे हैं। इससे नुकसान पीडीएम को भी नहीं है, क्योंकि हमें तो उतने ही वोट मिलने जितने हमारे एमपीज हैं। ठीक है, पीडीएम भी रो रही है ओपन बैलेट क्यों करवा रहे हैं? भाई तुम्हारे अपने एमपीज हैं, तुम उसको पकड़ो। उनको डर है कि हमारे एमपीएस भी उनको वोट ना डालें। अच्छा सर, एमपीए से याद आया, जो खुर्रम शेर नवाज साहब हैं, इनके भी बहुत सारे बयान मेरे पास पड़े हैं। अभी ये कह रहे थे कि अब हम आपको बताएंगे कि कराची में काम होता किस तरीके से। ये इन्होंने आज से मेरे ख्याल से कोई 2018 की रिपोर्ट है या कब की है, मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल पहले। उस वक्त आए नहीं थे, मतलब चार्ज संभाला नहीं था, जबकि ये एक रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो सर कितना कुछ बना लिया, कुछ कुछ इस बारे में कि किया क्यों नहीं, हुआ कुछ नहीं। मतलब वो जो एमपीए सर आपके एमएनए थे, उनके भी तो फंड्स आते ही है ना सर। यहाँ पे सर सर नॉट लगता है बताऊं, नजीब हारून का इलाका है सर ये, ठीक है, जहां मैं रहता हूँ, ठीक है। सर यहाँ आके देख लें, एक गली नहीं बनी हुई है, गटर शदीद बह रहे हैं। पार्टी हो रही है, सिर्फ पार्टी हो रही है और सिर्फ पार्टी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है सर। उनके फंड्स सर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वो मेरे जो ख्याल से मंथली फंड मिलता है ना सर, एमपीए एमएनएस को, सर मिलता है नहीं एमपीएस को तो मिलता? मिल ही नहीं रहा ना सर। सर एमपीएस को तो मिल ही नहीं रहा ना सर। एमएनएस को मिलता है। सर एमएनएस को मंथली नहीं मिलता सर। तो कितना मिलता है? सर ये एमपीएस को नहीं ईयरली मिल रहा, मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा सर सर एमपीएस को? कौन सर देगा एमपीएस को तो एमपीएस को फंड मिल फंड? ही नहीं रहा। अच्छा, सर वो तो एमपीएस सिंध को। गवर्नमेंट देगी सर। सर तो क्यों नहीं मिल रहा फिर? सर ये सिंध गवर्नमेंट से सवाल करें ना सर, वो तो एमपीएस को फंड दे ही नहीं रहा। एमपीएस का एक फंड मेरे को बता दो जो एमपीए का फंड आया हो। कोई फंड ही नहीं आया सर एमपीए का। तो सर फिर मेरा वो वाली बात क्या गलत हो जाती है कि आप लोग पीपल्स पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? सर फेडरल में होने के कंट्रोल बावजूद करना एक आप लोग अलग धरने है देते हैं सर। सर। के सर इलेक्ट्रिक पे फेडरल जाके धरने सर देते हैं देखें, आप लोग। सर वो देखें, वो लीडर की सिखाई हुई बात है कि अगर अपना कोई अपना भी गलत करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और हम लोग खड़े हुए हैं। तो करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ खड़े होंगे सर? ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात हो गई ना, सर ये तो आधे के सर दावे देखे के कर भी रहे हैं। तो सर फिर तो सर सिंपल कर ये है भी कि हम चारों सूबों में जिस दिन आपकी हुकूमत आएगी उसी दिन काम होगा पाकिस्तान के लिए, वरना जब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिलहाल तो नहीं लोग सर बड़े इंशाल्लाह परेशान हैं। नहीं सर, सेनेट के बाद इंशाल्लाह तब्दीली है। पहले इलेक्शन के बाद थी, 2.5 साल गुजर गया, अभी सेनेट के इलेक्शन में भी थोड़ा टाइम है सर यानी सर कि नहीं सर, सेनेट में कहा है 3 तारीख का है। मुराद अली शाह साहब सरप्राइज का, आप मुराद अली शाह के सरप्राइज का वेट करें। वो हम तो बोलते हैं आप तब्दीली। अगर उन्होंने कोई धरना वरना दे दिया, कुछ कर दिया, कुछ बाइकआउट कर दिया, फिर आप लोग कहेंगे ये सर लोग नहीं करवाने दे रहे हैं। नहीं सर, धरना देना पीटीआई के, सिर्फ पीटीआई के बस में है। ये इस धरने के काबिल नहीं है ये लोग। अभी सर ये देने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने देने ही नहीं दिया पिछले दिनों। ये लोग आधे घंटे से ज्यादा रोड पे खड़े हो नहीं सकते। ये लोग क्या धरने देंगे? ये पीटीएम के हमारे जलसे तो शेरे बड़े कराची। जबरदस्त किए हैं सर ये वैसे कराची शहर में। सर 11 जमातें खड़ी होकर जलसा करके, अकेले खान का जलसा देखे और 11 जमातों का जलसा देखे। क्या नाम शेरे है? तुरंगी फहीम खान, शेरे शेर तुरंगी फहीम औरंगी खान। फहीम खान आपके मुताबिक, ठीक है सर। इस पे सर एक छोटा सा एक मैंने प्रोग्राम किया था वहीं जाके, वहीं के लोगों से, ठीक है। तो सर उस पे तो मेरे ख्याल से 100 व्यूज भी नहीं है अभी, तो हमें कोई इतना ज्यादा नहीं देगा फिलहाल। तो सर उस पे मुझे सर 2-3 फोन आए और उस पे कहा गया कि भाई आपने वीडियो गलत बनाई है, आपको गलत फहमी हुई है। आपसे भी मेरी एक दफा बात हुई थी, आपने कहा आपको गलत फहमी हुई है, उनको तो बच्चा बच्चा जानता है।
मैंने आपको ये रिस्पॉन्ड किया था, हाँ सर मुझसे गलती हुई, मैंने बच्चों से नहीं किया, बड़ों से इंटरव्यू कर लिया था। तो सर उसके बाद फिर मुझे भी कुछ एक दो फोन आए थे, उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे, तो मैंने इंसाफ हाउस में हम मिल सकते हैं, उसके अलावा मैं कहीं नहीं दूंगा। तो सर मैंने और मेरे कुछ कैमरामैन दोस्त हैं, कुछ साथी, उन्होंने बताया कि पीटीआई वालों को कुछ इलाके में गए, मतलब अब पीटीआई भी उस तरीके के कुछ काम शुरू कर रही है जिस तरीके के एमकेएम अपने उस हवाले से बदनाम है। ये नहीं कह रहा कि एमकेएम करती है, लेकिन उस हवाले से बदनाम है। तो इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? और अगर ऐसा मेरान टाउन कोई का आपकी नॉलेज में आता है तो आप क्या करेंगे? मेरान टाउन का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है, वही है। वहाँ के हालात का बारे में सुना है आपने कभी? सर मैं भी तो वहीं गया था ना सर, अब सुना और सुने को छोड़े ना, मैं तो, मेरे पास तो सर वीडियो प्रूफ मेरान टाउन मौजूद है। सर सर देखिए मेरी बात सर सुने, सर एक अर्थ सर सुन ले मैं सर, कुछ मेरे कहना सर, पास देखिए वीडियो मैंने प्रूफ मैंने आपकी मौजूद है, वहां सर के मैंने लोग मैंने बोल आपकी रहे थे। बात सुनी। और सर मैंने मुझे, आपकी और बात मैं तो कोई सुनी। आप पॉलिटिशियन भी नहीं मेरान हूँ जो टाउन मेरे कहने पे सर कोई कुछ कह देगा। आप आप मेरान टाउन कहाँ गए थे? सिर्फ इतना सा सर जवाब दे मेरे दीजिए। पास वो वीडियो पड़ी हुई है सर, वो तकरीबन कोई दो मैं तीन आपको महीने बताता पुरानी हूँ। वीडियो है। आप सर मैं दो शेयर तीन कर महीने दूंगा आपके पुरानी साथ, वैसे वीडियो। मैंने भेजी थी, सर हमारी बात बिल्कुल हुई थी इस हवाले से। सर बिल्कुल मेरी आपसे बात हुई थी, वो मेरान टाउन की नहीं, वल्ला वाला टाउन की बात हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस चीज से एडमिट कर रहा हूँ। फहीम खान का आपकी इलाका मेरी है ना बात सर? सर MNA फहीम खान का इलाका है वो, अल्लाह वाला आपकी जो जहाँ आप तो गए आप थे सर वो अल्लाह वाला मेहरान टाउन टाउन था। टाउन हो या अल्लाह वाला टाउन हो, इलाके तो सर मैं फहीम खान का ही नहीं है ना। आपने सर अभी आपने बात की ना, आप कह रहे हैं कि वहां पे गए, लेकिन मैं आपको कहूँ फहीम खान ने कभी कब्जा माफिया के साथ नहीं है। फहीम खान कभी कब्जा माफिया के साथ खड़ा ही नहीं कौन हो देता है, सकता। कौन, अच्छा रे- कौन देता है, कौन देता है सर कब्जा वाला? सर कौन देता है सर सर? सामने मैं आप मेरे ऊपर खुद 3-3 FIR थी नहीं नहीं, कौन मेरे साथ ऊपर। कौन देता है ये बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ सर, जवाब दे रहा हूँ ना। मेरे ऊपर 3-3 FIR करती अली वहां पे मादिल एक शेख? अब्दुल सुने सर, अलीम आदिल शेख बेचारे के अपने उसके फार्म हाउस तोड़े जा रहे हैं, उसके भाई के आप उसको कब्जा अपने माफिया कह रहे हैं। अपने तोड़े मैं जा रहे हैं? सर सर केस उसके भाई कोर्ट के में बोले चल रहा है, सर अजीम कोर्ट में आदिल शेख केस चल सर रहा है। कोर्ट ने तो स्टे भी दिया हुआ था सर। तो सर स्टे, मगर कोई केस खत्म तो नहीं हुआ ना? अगर वो इतने सही है तो जाएं, जाके बोले। इमरान खान साहब कहते थे, वो दूसरों इथिक्स सिखाते थे सर, कि बाहर मुल्कों में अगर किसी पे केस हो जाए इस तरीके से सर हुआ अलीम कोई, आदिल शेख तो वो साहब रिजाइन करे पहले। सर मेरी थोड़ी सी सर बात सुन सर लीजिए सर, एक मिनट दे दीजिए, कि वो रिजाइन करे, शफाफ एहतसाब हो, उसकी पूरी मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो, उसके बाद वो दोबारा रिज्वाइन करे। उन्होंने अपने जो मिनिस्टर से, एमपीएस से, एमएनए से इस तरह की कोई बात नहीं की सर। सर अली अलीम आदिल आदिल शेख शेख पे सर कब साहब से केसेस चल रहे हैं लैंड ग्रैबिंग के? वो तो अभी तक सर सर माशाल्लाह आपके साथ हैं, कॉटन के सूट सर में। बिल्कुल हमारे साथ हैं। जिस तरह हलीम आदिल शेख इनका मुकाबला करता है, मैं बोलता हूँ किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मुकाबला करता है हलीम आदिल शेख की तरह। रही 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 चोरों डाकुओं की बात सर। अच्छा आप मुझे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। हलीम आदिल शेख के जो फार्म सर हाउस पे देखिए केस था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सुनिए होता सर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कोई सुने होता ना नहीं है, तो वन सर मैन सुने शो ना चल सर रहा सुने होता है, दबा के सर बोला जा रहा नहीं सर होता वन है। मैन वन मैन शो सर वन में मैन तो शो की बात हो रही। सर नहीं सर अभी तो हलीम आप आदिल मेरे शेख साथ तो सर वन मैन शो ही अभी करते हैं तो ऐसे। नहीं सर वन मैन शो नहीं करता वो, आज तक वन मैन सर शो नहीं देखिए किया वो उसने। जाएं सिंपल कोर्ट को बोलेंगे भाई इस केस को खत्म करें ना, मैंने तो सारे प्रूफ दे दिए, मैं बिल्कुल क्लियर एंड फेयर हूँ, सर क्लीन चिट दी जाए। क्यों सर नहीं वो सर ये दरख्वास्त तो करते हैं, वो कहते हैं ठीक सर है ये तो लंबी हो रही है, होती रहे। सर ये तो कोर्ट के काम है। सर तो जज को दरख्वास्त तो कौन दे बोल सकते सकता हैं है? सर, दरख्वास्त दे अच्छा सकते हैं मैं आप आपसे कोर्ट को। आपने ये मैं अभी बड़े अभी वसूख के आपने साथ कहा आपको कि बता रहा हूँ। अभी अभी आपने कहा केस हलीम आदिल शेख के जो फार्म हाउस तोड़े गए, जो हलीम मैं बात करने जा रहा हूँ, वो वो इलीगल फार्म हाउस होंगे से सर? हजीम सर सुन तो लें सर, अनलीगल होते तो जिन्होंने तोड़े उनके बारे तो इन्हें रसालत वो तो इन्हें अल्लाह माफ करे, तो इन्हें अदालत थोड़ी लगती। अच्छा। अगर अनलीगल होते तो उन पे तो इन्हें अदालत लगती, आप खुद बताएं। इन पे फिर तो इन्हें उस पे स्टे लिया होता, कोर्ट की तरफ से स्टे, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे था, उस पे केस चल फिर रहा तो था। सर बड़ी कमजोर फेडरल हुकूमत हुई फिर आपकी। सर क्यों फेडरल कमजोर क्यों है सर? सर आपके बंदों के साथ ये सारे मामला हो रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे। सर बंद जब आप अपनों के लिए सर नहीं कर पा रहे तो आवाम के लिए कैसे कुछ करेंगे सर? सर ये तो कोर्ट के मैटर है, कोर्ट के मैटर में फेडरल हुकूमत का क्या लेना देना? कोर्ट तो वजीर आजम को भी बुला लेती है सर। नहीं नहीं, कि लोगों को तोड़ दिए ना, आप अली आदिल शेख की चीजें वीजें तोड़ दी, किसी आपके कंपटीटर नहीं तोड़ा होगा ना सर? अवाम ने तो नहीं तोड़ा होगा ना? अच्छा मुस्तफा कमाल के हवाले से मुझे दो अल्फाज बता दें बस, कैसे लगता है आपको? सर जी सर। मुस्तफा कमाल के हवाले से दो अल्फाज। मुस्तफा वो भी बड़ी कमाल तनकीद करते हैं आपके ऊपर, मेयर रह चुके हैं। बिल्कुल मेयर रह चुके हैं और काम भी उन्होंने अच्छा किया है मेयरशिप पे जब थे तो। कराची जो हमारे एक्स मेयर थे नेमतुल्लाह साहब, उनके जितने भी प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा भाई ने बनाए हैं, मुस्तफ़ा भाई से उनके कह रहे थे जितने सारे सर, उनको ये थोड़ी मुस्तफ़ा सी एक तजाद वाली बात आ रही है, उनके जितने प्रोजेक्ट क्या मतलब?
मतलब उन्होंने, अब मुस्तफा कमाल ने अपना काम खुद कुछ भी नहीं किया, सब नेमतुल्लाह का था, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर इंस्टीट्यूट डाले सर, ये मेरा सवाल है। सर वो है, क्या नाम है उनका, अली साहब और फहीम साहब मिलते तो नहीं है, अरे मसरूफ सर लोग, ना करें। फहीम भाई मसरूफ। की अगर बात करें तो, फहीम भाई की बात करें तो वो तो अवामी लीडर हैं, वो तो ग्राउंड पे रहने वाले बंदे हैं, कैसी बात करते वहां के हैं। लोग आपको कह पता रहे हैं है, क्या, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं है, आते ही नहीं है, आते हैं तो कुछ घरों पे आते हैं जहाँ उनके जान पहचान के आके चले जाते हैं, वहां के लोग कह रहे हैं सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं मेरी बात। आपको बताऊं, आपको मैं बताऊं, फहीम सर देखिए, खान एक ऐसा आर्गुमेंट नहीं बंदा करना है। चाह रहा मैं एक बात कह रहा नहीं हूँ सर, मैं आपको बता कि रहा हूँ, मेरे पास फहीम वहां खान के वो लोगों के एमएनए इंटरव्यूज मौजूद हैं। सर, फहीम खान वो एमएनए जिसने पहली बार अपनी एमएनएशिप में खुली कचहरी लगाई है हर इलाके के अंदर, अपने तो हर वो इलाके लोग में। कौन मैं थे फिर, बताऊं जिनसे मैंने सर, इंटरव्यू किया? क्या बता सर, कोई मुखालिफ लोग हो? सारे सारे, मैंने सर चुन सारे चुन तो के कद्दू मुखालिफ भाई, ढूंढे पहले, मैंने कहा पीटीआई के मुखालिफ लेके आओ, और फिर उसके बाद उनसे इंटरव्यू करूंगा। नहीं सर मैं वीडियो सारों पड़ी का हुई तो है नहीं सर, कह मैं आपको सकता लिंक सेंड करूंगा। सर, मैं सारों का तो कह नहीं सकता, बल्कि मैं लेकिन अपनी मैं आपको इसी चलो, वीडियो में, बल्कि अब मैं सुने अपनी इसी वीडियो के सुने एंड में उसका लिंक लगाऊंगा। चले, मैं सारों का तो कह नहीं सकता, लेकिन चले, अली जैदी के साथ साथ मैंने आपको फहीम खान के हल्के की भी गारंटी दे दी कि फहीम खान के हल्के में भी चलो, और पूरे कराची में ना एक वाहिद एमएनए जिसने सबसे ज्यादा काम करा है, उसका नाम है फहीम खान। तो फिर वो लोग क्यों ऐसे कह रहे थे सर, वो गटर जो बह मैंने रहे थे, रोड है सर नहीं, काम कहाँ का सर मैं कराया है वैसे, क्या काम सर कराया है? आप रोड आप बनवा दी? चले मेरे साथ विजिट करें, सर आप चले नहीं। मेरे साथ विजिट करें। आपको पता है मेरान टाउन में सीवरेज नाम की चीज नहीं थी, मेरान टाउन में सीवरेज नाम की चीज नहीं थी, और केडीए कहता था कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फहीम खान ने